वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ सॉइल चैप्टर। ठीक है, वेलकम। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स सॉइल कंटेन्स। सॉइल में क्या क्या होता है रॉक पार्टिकल्स के अलावा? एयर एंड वाटर, फर्स्ट है वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, क्या? मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एंड एयर एंड वाटर। अब इसके अलावा स्मॉल ऑर्गेनिज्म वगैरह भी लिखा रहता है तो वो भी होता है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। किसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी? सैंडी सॉइल में नहीं, क्लेई सॉइल में ही सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लेई सॉइल मतलब जिसमें ज्यादा चिकनाहट रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन विल बी सेकेंड, क्लेई सॉइल। ठीक, क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग में। अब देखते हैं बच्चों कि मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या हो जाएगा? ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसका बी से कनेक्शन होगा। क्या है बी? कि all kinds of soil, is that clear? अब नेक्स्ट है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अपर लेयर ऑफ द सॉइल में क्या? दैट इज डार्क इन कलर ड्यू टू ह्यूमस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? दैट इज सी के साथ कनेक्ट, ये बी के साथ कनेक्ट होगा। ये सी में क्या है जी? कि डार्क इन कलर। और ये सैंडी सॉइल जो है, सैंडी सॉइल में क्या एक हो गया? ए दैट इज लार्ज पार्टिकल्स। ठीक, अब ये है लार्ज पार्टिकल्स हो गया। मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल का मिडिल लेयर में क्या होता है जी? दैट इज मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल में दैट इज यू कैन से लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। दैट इज नहीं सॉरी ई लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। और फिर नेक्स्ट है लास्ट क्लेई सॉइल में डी हो गया जी, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि इधर भी ABCDE लिख दिए और एरो से मिला दीजिए। पर क्या है, उसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि क्या है। ठीक है, तो बेटर मुझे लगता है कि एक साइड लिखिए फिर दूसरे साइड उसके अकॉर्डिंग टू अरेंज कीजिए, और यही एग्जाम में किया कीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन हाउ इज सॉइल फॉर्म। सॉइल कैसे बनती है? इट इज बाय इट। ये सॉइल कैसे बनती है बच्चों? कि जो पत्थर रहते हैं वही धीरे धीरे कटते हैं, गलते हैं, घिसते हैं। और किसके कारण से? विंड, हवा के कारण से। दूसरा क्या है?
वाटर के कारण से, और तीसरा क्या है, टेम्परेचर के कारण से भी। ठीक है, तो इसके कारण से क्या है, इन तीनों के कारण से जो स्टोन रॉक्स हैं वो धीरे धीरे कटती हैं और टूटती हैं, और वही क्या है, घिस घिस के क्या है, सॉइल बनती है। ठीक, तो अब ये कहेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, हाँ, इट इज सॉइल, कहोगे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, कैसे जी, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ठीक, breaking down of rocks by the effect of किसका, टेम्परेचर, वाटर एंड विंड। ठीक, टेम्परेचर, वाटर एंड विंड, this ये process is called, this process is called weathering। ठीक, अच्छा बच्चों एक चीज और कर सकते हो, ब्रेकिंग डाउन इन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होने को कहते हैं ये। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्लेई सॉइल क्रॉप्स के लिए किस तरह से यूजफुल है। क्लेई सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, ठीक, फर्स्ट थिंग, विच इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स and crops. Moreover, it has good water holding capacity। ठीक है, तो ये क्या कहिएगा, क्लेई सॉइल contains humus, humus, which makes it फर्टाइल, इसको उपजाऊ बनाता है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। ठीक है, क्लेई सॉइल कंटेन्स ह्यूमस विच मेक्स इट फर्टाइल एंड, ठीक, इट हैज, दूसरा कर लीजिए, हाँ, इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये इसकी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, विच आर असेंशियल फॉर द ये क्रॉप, विच हेल्प्स, विच, बस हो गया। ठीक, यहां कह सकते हो होल्डिंग कैपेसिटी, हाँ, ठीक। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। अब बच्चों देखते हैं इसके बारे में कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। पहला की पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब पाउडर की तरह से, एंड विच आर, कहिए इसकी बजाय ये कहिए इट इज मेड अप ऑफ, पहला क्या कह सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर टाइटली, TIGHTLY, टाइटली पैक्ड।
ठीक है। अब दूसरी तरफ हम कहेंगे कि ये दिस इट इज मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, ठीक, which are loosely packed, ठीक, जो कि लूजली पैक्ड है, मतलब उनके बीच स्पेस रहती है। सेकंड कि इसमें जो है एयर ट्रैप्ड होती है, एयर रहती है, जगह रहती है, इसमें एयर ट्रैप नहीं रहती। इन दिस नो एयर ट्रैप, ठीक। और इसमें क्या है, क्योंकि लूजली पैक्ड है तो ये है एयर ट्रैप, ठीक। नेक्स्ट कहेंगे थर्ड पॉइंट कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत गुड होती है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और ये क्या है, इसकी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, इसकी बहुत ही बेकार रहती है, ठीक। और नेक्स्ट इसमें कि क्लेई सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, कंटेन्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस होता है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जबकि इट डज नॉट कंटेन्स ह्यूमस, ये ह्यूमस इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। आपको मैंने बता दिया है, नोट्स में से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो नंबर 7 आप खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो उसमें क्या, रजिया conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes. टाइम कितना हुआ जी, टाइम 40 मिनट्स, ठीक, 40 मिनट। और कितना वॉल्यूम हुआ, वाटर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना हो गया, 200 ml, ठीक। टू पर्कुलेट थ्रू द सॉइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन। रेट ऑफ पर्कुलेशन आपको पता है, बता भी चुका हूं मैं, है ना। रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या होता है जी, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना जी, तो रेट क्या हो गई, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब 200 ml 40 मिनट, तो कितना 5, ठीक है, 5 ml पर मिनट। दिस विल बी द रेट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है। बच्चे ये जान लीजिए बेसिक, ये क्या है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक। अभी क्या है, आप आगे जाके फिजिक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल इरोजन और सॉइल पॉल्यूशन दोनों को कैसे रोका जा सकता है। मैंने वैसे नोट्स में भी बताया बढ़िया से, फिर से देख लीजिए
की सिस्टमैटिक क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला क्या हो गया? टू प्रिवेंट क्या? पहला हो गया सॉइल इरोजन, सॉरी सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना होगा? मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, minimum use of chemicals or pesticides. केमिकल्स या ये कर दीजिए, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स भी। लाइजर्स बच्चों ये जान लीजिए, फर्टिलाइजर जो यूज किया जाता है, यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह, वो भी केमिकल होता है और उसको डाल देने से भी सॉइल की एक्सेस अगर थोड़ा सा पड़ गया तो क्या है, बेकार हो जाएगी मिट्टी। तो ये भी बात है। और जान लीजिए कि फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिए तो कम से कम 10 दिन तो वो पौधा क्या है, वो क्रॉप ये मतलब जानवरों के खाने लायक नहीं रहती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और पेस्टिसाइड्स वगैरह में क्या है कि अगर मान लीजिए छिड़के और बरसात हो गई, उसके बाद पानी आए, पानी में गया, और पानी अगर क्या है नदी नालों या जहां नहर में गया तो वहां के पानी को भी पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा। ठीक, वहां क्या है, ऐसा कई एग्जांपल्स आपको देखने में मिलेगा कि नदी की मछलियां मर गई। ठीक है, वो तो दूसरा फैक्ट्री वेस्ट के कारण से भी होता है, पर या नहरों की या ये तालाब की नदियां मछलियां मर गई। ठीक है, तो अब ये मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट है कि ये है बैन ओवर प्लास्टिक्स। ठीक, अब बच्चों इसमें देखिए प्लास्टिक के वेस्ट में सबसे ज्यादा पॉलीथीन का मैटर होता है, क्योंकि बड़े साइज का रहता है और क्या है, मिट्टी का पूरी तरह से वो कवर कर देता है। ठीक, मैक्सिमम मिट्टी को कवर करता है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये सड़ता गलता नहीं है, बहुत समय मतलब 10 साल लग जाता है। अगर पॉलीथीन वगैरह पड़ा है मिट्टी में तो वो क्या 10 साल में जाके डिकम्पोज होता है। ठीक, या उससे भी बहुत ज्यादा, इसलिए। और नाली वगैरह में जाता है वो सब तो अलग है, ड्रेनेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है कि सॉइल पॉल्यूशन, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, ये बिफोर डिस्पोजल। और नेक्स्ट अब क्या है, एक चीज और, जुडिशियल कंस्ट्रक्शंस, मतलब ऐसा नहीं आलतू फालतू के कंस्ट्रक्शन नहीं, पर क्या है जहां जरूरी हो वहीं पे कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जुडिशियल कंस्ट्रक्शंस। ठीक, अगर बना दोगे, बता चुका हूं मैं पहले ही कि अगर कंक्रीट का पूरा बना दिए तो नतीजा क्या है कि सॉइल वहां की बेकार हो जाती है, पानी मतलब पानी नहीं छन पाता है, उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और क्या है ग्रास वगैरह तो होगा ही नहीं, है ना, जिससे कि हमारे नेचर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन हो गया है। ठीक, अब ये सॉइल इरोजन कर देते हैं, सॉइल इरोजन के लिए क्या करना है बच्चों, देखिए, हाँ, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मोर प्लांटेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कि अवॉइड ओवर ग्रेजिंग
ओवर ग्रेजिंग मतलब जा रहा नहीं कि पूरी तरह से जानवर घास चर रहे हैं या हम ही घास छील दे रहे हैं, पूरा घास नहीं, साफ मैदान साफ नहीं कर देना चाहिए। और ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने, और ये प्लांटेशन हो गया, अवॉइड ओवर ग्रेजिंग हो गया, एम्बैंकमेंट ऑफ रिवर्स, एम्बैंकमेंट ऑफ रिवर्स मतलब नदियों के किनारे क्या है, जो बांध है, बांध के ऊपर भी पेड़ लगा देने चाहिए। इससे क्या है, कम से कम सॉइल का इरोजन होगा। ठीक, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल विद क्लूज। क्लू दिए हुए हैं उसके बेसिस पे। अब देखिए अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल तरीके से, और क्या है डाउन मतलब वर्टिकल तरीके से। इज दैट क्लियर? तो ये देखते हैं, सबसे पहला अक्रॉस में देखते हैं प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। सेकंड नंबर से प्लांटेशन प्रिवेंट क्या करता है, इरोजन को, सॉइल इरोजन। तो केवल हम क्या करेंगे, EROSION, सॉइल इरोजन। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, यूज शुड बी बैंड टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन का ये यूज बंद होना चाहिए। किसके लिए, सॉइल पॉल्यूशन के लिए। पॉलीथीन क्या होगा, POLYTHENE, पॉलीथीन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। ठीक है, 6 नंबर। तो ये है कैसी, ये मतलब पॉटरी मतलब घड़े और ये सब में बच्चों ये चिकनी मिट्टी यूज की जाती है, पर उसमें थोड़ा सा बालू वगैरह भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्लेई सॉइल, सॉरी क्ले, क्ले यूज किया जाता है। ठीक, क्ले ही नहीं आएगा, हाँ क्ले यूज किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। मिट्टी में लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, दैट इज ये कौन सा होता है, अर्थवॉर्म। ठीक है, EARTHWORM, अर्थवॉर्म होता है। और फिर अब डाउन में देख लेते हैं, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। डेजर्ट्स में किसके कारण से सॉइल इरोजन होता है, दैट इज ड्यू टू विंड, WIND, हवा के कारण से। और नेक्स्ट नंबर 4 है ये, हाँ चलिए, तो 3 नंबर है क्ले एंड लूम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। कैसे अनाज के लिए फायदेमंद ये है, देखते हैं कौन सा यूज हो सकता है। तो कौन सा कह रहे हैं, क्ले एंड लूम। बच्चों ये तो कई सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, पर क्या है हम देखेंगे कि हमारा इसमें कौन सा बैठेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई WHEAT, क्या हो गया, वीट, वीट मतलब गेहूं। राइस भी कर सकते थे, कुछ भी ग्राम भी देख सकते, चेक कर सकते थे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि इस ऐसी मिट्टी में केवल ये वीट ही होता है। नेक्स्ट है, हाँ अब बचा क्वेश्चन ये 4 नंबर, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो किसमें सबसे कम वाटर होल्ड होता है, दैट इज सैंडी, SANDY। चलिए आ गया, सैंडी सॉइल। अब फिर इसके बाद क्या है, कलेक्टिव नेम ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कलेक्टिव लेयर्स के कलेक्टिव नेम को क्या कहते हैं, प्रोफाइल, PROFILE। ठीक है बच्चों, तो आप सभी इसको बढ़िया से करिए, है ना। ओके, थैंक यू।